करने वाले हैं इक्विटी मार्केट की। और इक्विटी मार्केट में हम क्या बात करने वाले हैं कि मार्केट को ना टाइम करने की नीड नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई पैरामीटर या टूल नहीं है जिससे मार्केट को टाइम कर सके। अब हम इसको लाइव देखते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, और वो मार्केट टाइम हो भी नहीं सकती, क्योंकि इक्विटी मार्केट है ना लॉन्ग टर्म के लिए। बट हमारी क्या इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहती है, 6 महीने या साल भर में क्या करते हैं, सीधे पैसा डबल कर दें, ठीक है। बट अब उस डबल अमाउंट या मार्केट को टाइम नहीं करना, उस चीज़ को देखने से पहले कुछ स्टॉक्स को चूज़ करना पड़ेगा। स्टॉक्स को अब हम चूज़ करेंगे Screener.in पे एक टूल के थ्रू। अब वो टूल कौन सा है, वो ये है। Screener.in पे हम गए, Screener.in पे हमने टूल्स को सिलेक्ट करा, फिर हमने यहाँ पे करा। अब हमें कोई भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले या किसी भी कोई भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ रेशियोज़ या कुछ फैक्टर्स हैं। हम ये देखते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या होना चाहिए। 3 इयर्स का हम ले लेते हैं, एवरेज 20 से ज़्यादा, ठीक है। अब हम फिर उसके रिटर्न ऑन, फिर उसके बाद हमारा आता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम 5 इयर्स का लेते हैं, वो लेते हैं हम एवरेज मोर देन 22, ठीक है। इसके बाद हम रिटर्न ऑन एसेट्स ले लेते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स हम मोर देन ले लेते हैं 15%, ठीक है। इसके बाद हम डेट टू इक्विटी रेशियो लेते हैं लेस देन 0.5%। तो हम इसको रन दिस क्वेरी करेंगे। एटलीस्ट हमारे पास ये हो गया, ये वो कंपनीज़ हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। अब हम पहली ही 4 कंपनीज़ को देखते हैं। पहली कंपनी हमारी कौन सी है, किलपेस्ट। हम जाते हैं मोजो मार्केट पे, हमने सेलेक्ट करा किलपेस्ट। किलपेस्ट में हम गए, यहाँ पे गए रिटर्न्स में। रिटर्न्स में हमें क्या शो हुआ कि लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने क्या रिटर्न दिया, -15% का रिटर्न। बट अगर हम 3 ईयर पे जाएंगे तो कितना रिटर्न दिया, 346%। इसका मतलब कंपनी बेकार नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कंपनी पे। सेकंड कंपनी कौन सी थी हमारी, के-सॉल्व्स। के-सॉल्व्स को देखें हम, चलो अब हम के-सॉल्व्स को देखते हैं। के-सॉल्व्स के रिटर्न पे जाते हैं हम। के-सॉल्व्स के रिटर्न के गए, इसमें के-सॉल्व्स का लास्ट ईयर का रिटर्न है 160%। हम के-सॉल्व्स में, बट अब हम इस टूल्स को जो हमने सेलेक्ट करा था ना, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें कंपनी चाहिए, हम इसमें एक और फैक्टर ऐड कर देते हैं। हम इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ऐड कर देते हैं, मोर देन 5,000, मोर देन 10,000। तो मोर देन 10,000 के बाद ऐड करने के बाद हमारे पास ये कुछ कंपनीज आ गई जो ऑलमोस्ट आपने नाम सुना हुआ है। तो हम इसमें CDSL ले लेते हैं, माइंट्री ले लेते हैं, इन्फोसिस ले लेते हैं और TCS ले लेते हैं। दोबारा देखते हैं हम। CDSL ने जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ईयर में 55%, बट वही अगर 2 ईयर जाते तो 477%। हम TCS चेक करते हैं, TCS का रिटर्न चेक करते हैं। TCS में जो रिटर्न आया लास्ट 1 ईयर में 13%, बट 3 ईयर में 64 और 2 ईयर में 81%। अब हम क्या चेक करते हैं, अपना अल्काइल एमिनस चेक करते हैं। अल्काइल एमिनस में लास्ट 1 ईयर में -2.79% का रिटर्न, बट 2 ईयर में सीधे 323% का रिटर्न। अब हम अपना बालाजी एमिनस चेक करते हैं। बालाजी एमिनस का रिटर्न्स क्या आया है, लास्ट 1 ईयर में 27, बट सीधे 3 ईयर में 604% का रिटर्न। एक कंपनी और चेक कर लेते हैं, इन्फोसिस चेक कर लेते हैं। लेट से इन्फोसिस का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में 18% का रिटर्न, बट 3 ईयर में 119% का रिटर्न। तो हमें से क्या समझ आता है, अगर आप 1 साल के लिए लास्ट इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे आपका TCS हो, इन्फोसिस हो, ITC हो, चाहे एशियन पेंट हो, चाहे अल्काइल हो, चाहे बालाजी, लास्ट 1 ईयर में हर कंपनी ने आपको रिटर्न है ना कम दिया। बट अगर आपने अपना टाइम पीरियड बढ़ा दिया होता इक्विटी में, तो जो आपको रिटर्न मिलता ना, वो एक अच्छा अमाउंट नहीं मिलता। एटलीस्ट हर एक उस कंपनी में आपका पैसा डबल हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट में मत आओ कि हाँ मुझे 1 साल में इतना रिटर्न चाहिए तो मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा। मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट को टाइम देने की ज़रूरत है। अब हम अगली बार है ना, अगली वीडियो में ये समझेंगे, कुछ सुपर मल्टी बैगर स्टॉक्स या कुछ निफ्टी के या कुछ निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स लेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे कि 3 ईयर और 1 ईयर में क्या रिटर्न रहता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट को टाइम देने की ज़रूरत है। थैंक यू।